चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप बहुत अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चनों को करें और बार बार इनका रिपीटिशन भी करें। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर हम देखेंगे जो टेन थीटा है इसको चेंज कर लेंगे। हम किस में चेंज कर लेंगे? इसको चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, प्लस यहां साइन क्यूब थीटा, ये ऐसी रहेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा है, या कॉस थीटा आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या बच्चे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से नीचे से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ ले लिया हमने माइनस कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तो पता लग गया, ये कई बार यूज हो गया कि भाई जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन इधर आ जाएगा और कॉस इधर आ जाएगा। बस ये इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। अब देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा आपका। क्या एलसीएम आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ब्रैकेट आपके सेम हो गए। तो क्या है यहाँ पर? कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब क्या है यहाँ पे? एक आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या होगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। और नीचे क्या रहेगा आपका? जो है वही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका वही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ a cos theta plus b sin theta equal to m and a sin theta minus b cos theta equal to n, then prove that a square plus b square equal to m square plus n square। जो हमें गिवन है उसकी हेल्प लेकर के हमें क्वेश्चन को करना है। क्या है हमें गिवन? कि भाई ये m है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एम स्क्वायर चाहिए, प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें एन स्क्वायर भी चाहिए। अब ये हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये प्रूव करना है कि ये होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो इसको ओपन करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहां भी हम ओपन करेंगे इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब हमारा क्या क्या है, उनको इकट्ठा करें। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये भी है आपका ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या बचा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बचा ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बच गया। अब यहां से हम देखेंगे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है कि यही राइट हैंड साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रूट में है sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 प्लस sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है 2 cosec a। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ध्यान से इसको करना है कि भाई हम sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 प्लस sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। अभी हमने क्या किया, रूट अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। पहले हमारे पूरे पे रूट था, हमने सेपरेट कर लिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा और इस पर रूट लग जाएगा। जब इससे काटेंगे तो इतने टाइम जाएगा और इसके ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पर रूट लग जाएगा, प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा, यानी sec a प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और इस पे भी रूट लग जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1, ये ऊपर आ जाएगा, रूट हट गया दोनों का। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा sec स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पे रूट लगेगा और ऊपर का रूट हट गया, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आपका 2 sec a, 2 sec a, एक sec a, एक sec a, 2 sec a। यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ ध्यान से देखना है, sec स्क्वायर a होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि ये 1 हमें एक्स्ट्रा जो है हटाना है, तो ये माइनस का 1 प्लस का हट जाएगा, तो क्या हो गया आपका 2 sec a अपॉन, तो यहाँ क्या बचेगा केवल tan स्क्वायर a। अब स्क्वायर से ये भी रूट हट जाएगा, 2 sec a, sec a को क्या लिख दोगे आप, ऐसे लिख दोगे cos a, और tan जो बचेगा आपका, यहाँ tan बचेगा और tan a को ब्रेक करना पड़ेगा, तो 2 cos a होल अपॉन sin a अपॉन cos a। अब आप देखेंगे cos a से तो cos a कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका 2 sin a, 2 अपॉन sin a, और 2 अपॉन sin a का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2 cosec a, और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव होकर के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है आपको 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा पहले लिख लेते हैं अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब यहां से हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, चेंज करेंगे साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ये चेंज हो गया, इधर का भी ऐसे चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों हमारे चेंज हो गए। नीचे का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे का हम एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा साइन थीटा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही सेम इधर चलेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे का एलसीएम क्या आएगा आपका कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या हो सकता है, ये ऊपर जाएगा, इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, यह देख लेते हैं कि भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर चला गया आपका साइन थीटा, और ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर कॉस थीटा है आपका और नीचे है साइन थीटा। कॉस थीटा ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका हो गया। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर क्या है, यहां पर फिर वही चीज है, यहां पर माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा ही होगा, बट क्या हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट चेंज कर लेंगे, ये हम क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार आपकी यूज हो रही है। अब देखो इन दोनों का लेना है एलसीएम, आपको क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसे ध्यान से इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा टाइम जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा पहले से वहां पर है, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ऐसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वही आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हमें रखना पड़ेगा, फिर हमें रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब क्या है नीचे देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो हमारा ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, आंसर पे पहुंचने के लिए सेपरेट और करना है। तो ये कैसे होगा सेपरेट भाई, ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कट के 1 आ जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा, और ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा 1। तो इसको अगर हम लिख लेंगे सीधा 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड यहां आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में दूसरे में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आपका है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और दूसरा ब्रैकेट है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां हम चेंज करेंगे, ये तो पहले से चेंज है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां तो कुछ होगा नहीं। यहां क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ब्रैकेट आपका ऐसे ही रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये एलसीएम हो गया आपका, कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा टाइम जाएगा, साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन से साइन कटेगा तो कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा बेटा 1। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसको अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे, 1 की इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है और कॉस थीटा से कॉस थीटा हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और ये होता है कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो राइट हैंड साइड आपके आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दे दी हमने साइन की 6 थीटा प्लस कॉस की 6 थीटा। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या है कि भाई एक आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्यूब कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ए है ये बी है, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया है आपका। यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पर माइनस आपका रहेगा माइनस ए बी का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब यहाँ क्या रहा आपका, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ एक और आ जाए हमारा तो हमारी कुछ आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई आप बना लीजिएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसमें ऐड किया, और माइनस भी उतना ही करना है हमें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करने की जरूरत हमें पड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा -3 आ रहा है और हम यहाँ देख रहे हैं कि पावर ये 4 की है, तो हमें एक और होल स्क्वायर यहाँ बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम देखेंगे ये इन पर हमारा फोकस रहेगा। अगर हम इन तीनों चीजों को देखें तो क्या हो जाएगा, ये 1 की मल्टीप्लाई से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसे अगर आप ओपन करेंगे तो साइन की 4 थीटा ये है प्लस कॉस की 4 थीटा ये है प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा बचा है, यहां से ये बचा है माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से बचा है आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x cos 60 प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो हमें गिवन दे रखा है, जो इफ करके दे रखा है, वहीं से हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो x पहले लिख लेते हैं, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5। यहीं से सॉल्यूशन देखते हैं। x cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यह हमें लर्न होनी चाहिए। जो y cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू हमें टिप्स पे अगर हमें पता है तो हमारा टाइम बच जाता है। अदरवाइज आप पूरी टेबल बनाओ फिर वहां से देखो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से टिप्स पे पता हो जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y प्लस, अब प्लस भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 1/2 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस का 1/2 आएगा इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब इसके नीचे क्या रखेंगे आप, यहाँ पर 1 रख लें और इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2x, नहीं यहाँ पर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, तो x प्लस हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 5। ये आप उधर ले जाएं, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा उधर ले जा करके। ठीक है जी। इसका भी आप एलसीएम ले लेंगे अगली बार में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ भी 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या हो गया 10 प्लस 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ भी सिंगल लिखा है यहाँ भी सिंगल लिखा है, ऐसे कैंसिल हो सकता है आपका, क्योंकि कोई प्लस माइनस में उसके साथ नहीं है। तो क्या आ गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 11। और यही तो हमें लाना है। वो यही पूछ रहा है कि भाई x प्लस 2y की वैल्यू बताओ। तो x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 11 आंसर आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 और रूट के अंदर है m इंटू n। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट एकदम से आपका जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए किस तरह से आप कर सकते हैं इसको। जब सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हमें पता है कि भाई ये क्या है, आपका m के इक्वल है tan थीटा प्लस sin थीटा। यहां हम देख रहे हैं कि भाई m स्क्वायर है, तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर tan थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या देख रहे हैं, तो हमने m स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी। अब हम रखेंगे n स्क्वायर की वैल्यू। हमें गिवन है tan थीटा माइनस sin थीटा, इसका भी हम क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहां पर दे रखा है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या देखेंगे हम, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसके अलावा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। ये हमारा आ गया एक पूरा ब्रैकेट माइनस। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और sin थीटा। ये ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जाके दूसरे का भी, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइनेज चेंज हो जाएंगे, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 2 tan थीटा और sin थीटा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का, और ये है माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो अब हमारा यहाँ बचेगा 2 tan थीटा sin थीटा और यहाँ भी बचेगा प्लस का 2 tan थीटा sin थीटा। तो हमारा आ जाएगा 4 tan थीटा और sin थीटा यहाँ पर आ जाएगा।
अब यहां से हमें बहुत होशियारी से काम लेना है आगे कि भाई अभी हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। 4 इसको बाहर रख दिया क्योंकि 4 आपको चाहिए, तो 4 तो चाहिए ना राइट साइड में, तो 4 तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसको क्या करें, हम इसको अंदर ले जाएंगे, तो हम ले गए tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंदर ले गए हम तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो वापस वही आ जाएगा आपका। चलिए अब हम क्या करें, 4 tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या होता है आपका, यहां आपका है tan स्क्वायर थीटा माइनस यहां क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको देखेंगे, यहां पर हम चेंज करेंगे। तो हमारा क्या आ गया यहां पर 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये जो tan स्क्वायर थीटा है चेंज हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और बचा क्या आपका, बचा है ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, ये देखो हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ये देखो उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें m और n चाहिए, इसलिए हमें ये ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 इसके क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा और tan थीटा माइनस sin थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या गिवन था, tan थीटा प्लस sin थीटा हमें गिवन था m, तो यहाँ लिख देंगे m, और tan थीटा माइनस sin थीटा गिवन था हमें n, तो यहाँ लिख देंगे n, यानी 4mn। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से आपकी राइट साइड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो यहां क्या करें, यहां हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहीं से हमने ये कर लिया, एन को इधर ले गए और बी को इधर लिया है। अब हम यहां से चलेंगे क्योंकि हमें गिवन एम और एन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा ही चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एम स्क्वायर कर रहे हैं, तो एम स्क्वायर यहाँ क्या आ गया आपका, देखो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, इसका क्या करेंगे आप होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्योंकि हमें ये लाना है होल स्क्वायर में। अब देखिए क्या हो गया यहाँ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा और टेन थीटा, ये आ गया हमारे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर, एन में क्या गिवन है हमें, एन में गिवन है आपको बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा, ये गिवन है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर को लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा और टेन थीटा, ये हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हम क्या करें, अब हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दें, इसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर दें, तो ये सबट्रैक्ट हो गया, यहाँ सबट्रैक्ट का साइन, ये सबट्रैक्ट का साइन, तो ये देखो कि ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया और सेम चीज है, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा उसे चेक कर लो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर देखो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या है प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें यहाँ पे बचा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने एक साथ रख लिए, और क्या रखा हमने
और हमने रखा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हम देख रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर तो कॉमन ले लो, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले रखा है पहले से, तो यहां ही मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज तो ज्यादातर बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस बी स्क्वायर, ये भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है, यही लेके चले हम एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्रूव करना है अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका यहीं पर प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 टू प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए when sec a equal to 5/3 where a is an acute angle। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल आया बोर्ड में और मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन करने में। तो हमें जो गिवन है ये यूजिंग आइडेंटिटी, वो कह रहा है इसी को यूज करना है आप ना, वैल्यू तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, बट वो कह रहा है इसी को यूज करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और हमें प्रूव क्या करना है बेटा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो हमें 10 चाहिए, और 10 हमारा क्या आएगा जब हम इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर ए ऑन बोथ साइड, जो भी करना है वो दोनों साइड करना पड़ता है आपको, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वही आइडेंटिटी हमने यूज की है, तो यहां आप क्या देखेंगे, यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यहां क्या हो जाएगा प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर ए, तो ये तो प्रूव हो गया भाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो ये तो प्रूव हो गया उनका। अब उन्होंने क्या कहा, ये तो आपका प्रूव हो गया, अब आगे उन्होंने कहा हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए, टेन ए की वैल्यू भी हमें निकालनी है, कब, जब सेक ए इक्वल टू 5/3। अब 5/3 से हम टेन ए की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल बना के और साइड फाइंड आउट करके वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। हमें क्या पता है, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, टेन ए की, टेन ए की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू हैव इट सेक स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इधर आकर के -1 हो जाएगा, और सेक ए की वैल्यू उसने तो दे रखी है हमें 5/3, तो यही वैल्यू हमने यूज कर ली -1। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1, अब क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 9, तो 25 माइनस 9, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 9 गया तो आपका 6, यानी 16/9। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है टेन स्क्वायर ए की, तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन ए की वैल्यू के लिए इस पे आप रूट लगा दोगे, और रूट लगा दोगे तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3, यानी टेन ए की वैल्यू आपकी आ गई 4/3। तो यहां से भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका एंड होता है, थर्ड पार्ट है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप ध्यान से करें। अगर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।